चलो गाइस, थंबनेल से आपने देखा ही होगा कि आज हम देखने वाले हैं कि ALP CBT 1 का जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है। ओके, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ALP का CBT 1 का जो कट ऑफ है 2026 में क्या जाएगा। ओके, तो देखिए जो कट ऑफ जो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू वैकेंसी अगर हम देखें तो वैकेंसी जो है वो 2024 से कम है। ओके, और कम वैकेंसी है और अभी रिसेंट ही आई है, मतलब 2024 का भी चल रहा था सिलेक्शन और उसके बाद अभी ये आई है। तो बात करें कि एग्ज़ाम एनालिसिस की बात हम करें तो पैटर्न जो है इस बार बहुत चेंज हो चुका था। ओके, आपको पता ही चलेगा कि मैथ और रीजनिंग जो है वो इस बार बहुत ज़्यादा आए थे और मैथ और रीजनिंग नहीं आया, और जो साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो कम आए थे। तो मैथ का क्या होता है कि मैथ अगर आपने जितने भी सॉल्व किए हैं और जो आपने जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आपने करेक्ट सॉल्व किए हैं तो उसका जो क्वेश्चन के जो मार्क है वो फिक्स रहते हैं। ओके, और जिन लोगों को भी अगर मैथ डिफ़िकल्ट जाता है, अगर तो फिर मैथ अगर डिफ़िकल्ट गया है बच्चों को तो फिर मैथ के मार्क जो है वो कम होंगे, तो कट ऑफ कम होगा। ओके, बट अगर साइंस की अगर हम बात करें तो जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे उसमें आपको पता चलेगा कि साइंस की जो मार्क है ना, अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मतलब उसमें ज़्यादातर मार्क जो है वो कम ही जाते हैं। ओके, तो गलत होने के चांसेस जो है वो साइंस में ज़्यादा रहते हैं, बट मैथ में कम रहते हैं और रीजनिंग में कम रहते हैं अगर आपने अच्छे से उसको सॉल्व किया है तो। ओके, तो ये एक डिफरेंस रहता है। तो देखिए गाइज, अगर इस बार के अगर जितने भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं, अगर स्टूडेंट का अगर मैथ अगर कमज़ोर है तो कट ऑफ कम ही जाएगा। ओके, अगर उनका जो मैथ्स है अगर वो अच्छा नहीं है तो कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि इस बार मैथ और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे और रीजनिंग के कम थे, GK और GS के भी कम थे। ओके, तो अगर बच्चे जितने भी अपियर हुए हैं एग्जामिनेशन जिन लोगों ने दिया है, अगर मैथमेटिक्स अगर उनका कमज़ोर है तो कट ऑफ हमेशा ही कम जाएगा। बट अगर बट अगर मैथ अगर उन लोगों का अच्छा है और मैथ और रीजनिंग अगर अच्छा है तो फिर डेफिनेटली जो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, मतलब लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार ऐसा ही है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया वो मैथ और रीजनिंग मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और वो मैथ में कैसे थे, तो इस पर वो डिपेंड करेगा। 2024 की अगर हम बात करें तो जनरली जो कट ऑफ गया था वो 40 to 50 इतना गया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद 44 to 50 ये ऐसा कट ऑफ गया था प्रीलिम का ALP का। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ना कि जनरली जो शिफ्ट जो है वो डिफ़िकल्ट गई है, जो शिफ्ट डिफ़िकल्ट गई है उस शिफ्ट में ज़्यादा मार्क बढ़ते हैं और जो शिफ्ट आसान गई है तो उसमें कम मार्क बढ़ते हैं। तो जो जो शिफ्ट मतलब एवरेज निकाला जाता है हर एक शिफ्ट का, और जिस शिफ्ट में एवरेज मार्क कम है उस शिफ्ट में जो है वो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वो मार्क बढ़ा दिए जाते हैं। ओके, तो ऐसा होता है। आउट ऑफ 75 मार्क्स जो रहते हैं वो कट ऑफ में नहीं रहते, कट ऑफ में आपके आउट ऑफ 75 मार्क्स रहता है, कट ऑफ में आपके आउट ऑफ 100 रहते हैं। ओके, मतलब उसको कन्वर्ट किया जाता है 100 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, पहले नॉर्मलाइजेशन होगा फिर आउट ऑफ 100 जो मार्क्स है वो रहते हैं आपके कट ऑफ में। ओके, तो ऐसा ही रहता है। ओके, तो कोई प्रेडिक्ट तो अभी मैं भी नहीं कर पाऊँगा एग्जैक्ट कि नंबर कितना कट ऑफ जाएगा इसका, बट आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया था अब आउट ऑफ 75, सो हम गेस कर सके एक्चुअली। तो आप कमेंट कीजिएगा आपका जो है ALP CBT में कितना मार्क्स आया था। ओके, और जिन लोग अभी क्या है कि CBT 2 की प्रिपरेशन करे, यानी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन ये था कि ALP CBT 2 की प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ALP CBT 2 का आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि इसके 26 में भी अभी न्यू वैकेंसी आई है 11,000 की, जो कि इस वैकेंसी से ज़्यादा वैकेंसी है उधर 11,000, तो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देगा। इवन आप इस भर्ती में अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो सेकंड CBT 1 में, अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं आते तो फिर भी आप ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट भर्ती के लिए। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन आया है अभी उसका नोटिफिकेशन भी आया है, ALP 2026 का सेकंड नोटिफिकेशन अभी भी आया है। तो आप जो है अगर आपका एम ये है ALP भरना, तो फिर आप क्या करिए कि ALP का जो CBT 2 का जो भी है आप करिए, उसका प्रिपरेशन करिए, इसका आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आप में इसको
इसमें हेल्प करेगा आपको। एएलपी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें हेल्प करेगा। ओके, तो ALP1 जो है, ALP CBT1 और CBT2 में अंतर होता है। उसका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को ज़्यादा वेटेज है CBT2 में। एंड जो आपका ट्रेड वाइज है उसमें आपको ट्रेड का क्वालिफाई करना पड़ता है। ओके, और उसके बाद होता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। ओके, तो ये सब स्टेजेस रहती है ALP में। तो बात यही है कि आपको वेट करना पड़ेगा रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट कब आएगा? वो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आता है रिज़ल्ट, तो बहुत कम टाइम मिलता है। अगर आप प्रिपेयर करते हो तो कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशंस के लिए। तो अगर आप क्वालिफाई हो गए तो कम टाइम मिलेगा, क्योंकि 1 ही महीना रहता है उसके बाद। तो स्मार्ट डिसीजन यही है कि आप प्रिपेयर करिए CBT की। इवन यू आर नॉट, फिर भी आप क्वालिफाई हो ना हो, ओके, तो आपको प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि भले इसमें ना हो, नेक्स्ट में जो है रिवाइज में देर चांसेस रहेंगे आपको। और बहुत सारी जो अदर्स एग्जामिनेशंस रहती है उसमें, मतलब टेक्नीशियन हो गया, आगे RRB ग्रुप D हो गया, उसमें भी उसमें का भी आप कर सकते हो, पैरेलल आप कर सकते हो फॉर एग्जांपल। तो आप पैरेलली अगर आप करते हो वो चीज़ें तो वो भी आपको एक बेनिफिट देंगी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, और अगर आपको और कुछ वीडियो की जानकारी और एक वीडियो कुछ बनाना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।